हिस्सेदारी का एहसास कराने वाले आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति कुर्मी साहू महाराज हजारों साल से मान्यवर कांशीराम साहब मंच में बैठे हुए महाराष्ट्र प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सभी सम्माननीय पदाधिकारी साथीगण और आज इस आरक्षण के शताब्दी समारोह के अवसर पर इकट्ठे हुए महाराष्ट्र के मेरे सभी बुद्धिजीवी साथियों, पूरे मूवमेंट को 3 शब्दों में हम लोगों के सामने रख दिया है। ये बात सच है कि रात में जम्मू कश्मीर से बाई ट्रेन यात्रा करके दिल्ली पहुंचे और सुबह सुबह 5 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से चल करके अभी आपके बीच में इधर नागपुर पहुंचे हैं। मान्यवर साहब, सेहत के हिसाब से उनको जितना बोझ नहीं ढोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो बोझ ढो रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए मैं जो उन्होंने हम लोगों के लिए बात कही कि हमारा पहला मकसद है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपना को साकार करने के लिए कि बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना, और अंतिम लक्ष्य भी हम लोगों के सामने उन्होंने रखा कि इस देश को बौद्धमय बनाना। साथियों, इन्हीं शब्दों के बीच में पूरा हमारा सारा मूवमेंट केंद्रित है। आप धन्य हैं कि ऐसे धरती में आप लोग पैदा लिए हैं जिस धरती में महात्मा ज्योतिराव फुले जी पैदा हुए, जिस धरती में छत्रपति साहू महाराज जी पैदा हुए, जिस धरती में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सारा जीवन समर्पित किया, ऐसे महान लोगों की धरती में आप लोग रहते हैं। और ऐसे महान लोगों के कारण इस देश में सामाजिक परिवर्तन की आंधी चली। ऐसे लोगों के कारण कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने वाले लोगों को इंसानियत की जिंदगी मिली। लेकिन साथियों, ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस धरती में ऐसे लोग पैदा हुए वहां ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाया जैसा बढ़ना चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी इसी धरती से अपना मूवमेंट शुरू किया और इसी महाराष्ट्र से इस मूवमेंट को लेकर पूरे देश के कोने कोने में पहुंचे। आपसे 300 किलोमीटर दूर हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रहते रहे। इसलिए वो इस देश में जो अछूत की बीमारी थी उस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तो शायद राम के नाम जपने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, और सारे बदन में वो राम राम लिखा लिए और राम राम रटते रहे। लेकिन साथियों, उनको कोई मुक्ति नहीं मिली। लेकिन जिस बाबा साहब अंबेडकर ने हमें इंसान बनाने का काम किया, सारे देश में इंसान बनाने का काम किया, उस बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में छत्तीसगढ़ के लोग अज्ञान और अनजान बने रहे। बहुत सारे महाराष्ट्र के साथी जो पढ़े लिखे हैं वो छत्तीसगढ़ में जाकर के नौकरी करते हैं। लेकिन हम लोगों को बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में जानकारी कब मिली? जब मान्यवर कांशीराम जी छत्तीसगढ़ में आए तब हमें बाबा साहेब अंबेडकर का ज्ञान हुआ। और जब मान्यवर कांशीराम जी से अंबेडकर के बारे में जानकार हुए
तो साथियों वही लोग जो राम राम रटते रहे, अब वो जय भीम रटने लगे, जय भीम का नारा लगाने लगे। और वो जय भीम वाले जब बने तो छत्तीसगढ़ से 3 विधानसभा में विधायक चुन करके उन लोगों ने भेज लिया। जो माननीय काशीराम जी ने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संदेश हम लोगों तक पहुंचाए। और बाबा साहेब की बात तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, हम लोग तो 1980 में सुने हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की बात माननीय काशीराम साहब ने हमें बताया कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी तो इस राम राम रटने से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति का मार्ग, वो मार्ग कहां है? तो बाबा साहेब अंबेडकर ने बताया कि सत्ता का वो सिंहासन है जो दिल्ली का पार्लियामेंट है, भोपाल का राज। साथियों, माननीय काशीराम साहब की बात को जानकर, सुनकर, समझकर हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। पूरे मध्य प्रदेश में ये बात आगे बढ़ना शुरू हुई। जब छत्तीसगढ़ जैसे जगह में ये बात आगे बढ़ी, आपसे 300 किलोमीटर दूर में हम लोग अज्ञान और अनजान पड़े रहे। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर चलने के लिए जब बहुजन समाज के लोग उठ करके खड़ा हुए, तो आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सारी जिंदगी लगाई है। माननीय काशीराम साहब ने भी अपना सारा शुरू का समय महाराष्ट्र में उन्होंने लगाया, और महाराष्ट्र से लेकर के दूसरे कोने में भी उन्होंने ये संदेश पहुंचाया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में भी अभी तक वो बात नहीं बन पाई। आप लोग ज्यादा जानकार लोग हैं, ज्यादा समझदार लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा समझाने और जनवाने की जरूरत नहीं है। साथियों, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात को आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप उसको मानते नहीं हैं, उसको मानते नहीं है, उसमें चलते नहीं है। यदि आप लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर की बात को मान ले, बाबा साहेब अंबेडकर ने एक ही बात हम सबको सावधान किया। हम जगह जगह देखते हैं तो आरएसएस के युग निर्माण मथुरा वाला सावधान लिखे रहता है, युग बदल रहा है सावधान, युग निर्माण योजना सावधान लिखा रहता है। मथुरा के नाम से दीवारों में ये लिखते हैं कि सावधान, किस बात के लिए सावधान? युग बदल रहा है। तो कौन सा युग बदल रहा है? तो युग यही बदल रहा है कि जिस समाज के लोगों को इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जिंदगी के हर क्षेत्र में पिछाड़ के रखा गया था, ऐसे समाज को जगाने का काम माननीय काशीराम जी ने कर दिया है। शूद्र समाज उठ करके खड़ा होने लगा है, इसलिए सावधान, युग बदल रहा है।